शहर में मोहनलाल नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी शांति और दो बच्चों सुमित और सुरेश के साथ रहता था। वह शहर में एक छोटे से मकान में रहते थे। शांति अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। एक दिन सुमित और सुरेश स्कूल से वापस आए तो सुमित ने अपनी माँ से कहा, माँ, परसों से स्कूल की छुट्टियां होने जा रही हैं। यह सुनकर शांति ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी सुरेश बोला, माँ, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे गर्मियों की छुट्टी में घूमने पहाड़ों पर जा रहे हैं। हम कब जाएंगे? यह सुनकर शांति उदास हो गई और उसने कहा, बेटा, हम नहीं जा सकते। वहाँ बहुत पैसे लगते हैं। तुम्हारे पिताजी बहुत मुश्किल से कुछ पैसे कमा पाते हैं और बड़ी मुश्किल से तुम्हारे स्कूल का खर्च उठा पाते हैं। यह सुनकर दोनों बच्चे जिद करने लगे। मोहनलाल जब वापस आया तो शांति ने सारी बात बताई। मोहनलाल ने शांति से कहा, शांति, तुम जानती हो बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है और अब ऐसे में बच्चों को कैसे घुमाने ले जा सकते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। शांति बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वे नहीं मानते। एक दिन शांति ने बच्चों से कहा, बच्चों, जिद मत करो। हमारे बस में होता तो हम तुम्हें अवश्य घुमाने ले जाते। माँ, स्कूल के सभी बच्चे वापस हमें वहाँ के बारे में बताएंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं होगा उन्हें बताने के लिए। शांति मोहनलाल से बात करती है, हमें बच्चों के लिए कुछ तो करना होगा। आखिर उनका भी मन करता है कहीं जाने का। मेरे पास कुछ पैसे हैं और पैसों का इंतजाम करके हम इन्हें गांव ले चलते हैं। वहाँ पहाड़ भी हैं, इनका मनोरंजन हो जाएगा और इसी बहाने हम गांव में कुछ समय बिता पाएंगे। कुछ दिन बाद मोहनलाल, शांति और दोनों बच्चों गांव के लिए निकल जाते हैं। बच्चे बहुत खुश थे। मोहनलाल उन्हें लेकर गांव पहुंच जाता है। गांव देखकर दोनों बच्चों को गुस्सा आता है। बच्चे गुस्से से शांति से कहते हैं, माँ, आपने तो कहा था हम घूमने जा रहे हैं। आप तो हमें गांव ले आए। यहाँ तो हम पहले भी आ चुके हैं। हमें तो किसी नई जगह घूमने जाना था। तभी मोहनलाल ने सुमित को समझाते हुए कहा, बेटा, यहाँ पास में एक पहाड़ है, कल हम वहाँ चलेंगे। अगले दिन मोहनलाल बच्चों को पहाड़ दिखाने ले जाता है। तभी रास्ते में उसे गांव का जमींदार मिलता है। जमींदार मोहनलाल से कहता है, कैसे हो मोहनलाल, शहर से कब आए? मोहनलाल ने जवाब दिया, मालिक, कल ही आया हूँ। बच्चों की छुट्टियां थी तो सोचा उन्हें गांव ले चलता हूँ। बच्चों को पहाड़ दिखाने जा रहा हूँ। जमींदार ने आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ, ठीक है, समय मिले तो कुछ बात करनी है तुमसे। मोहनलाल बच्चों को पहाड़ दिखाने ले जाता है। कुछ समय बाद सभी वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद शांति ने बच्चों से पूछा, बच्चों, देखा है पहाड़, कैसा लगा? तब सुरेश ने गुस्से से कहा, यही पहाड़ है, हमारे दोस्त जहाँ गए हैं वहाँ बर्फ पड़ रही है। शांति उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन बच्चे हैं कि मानने का नाम ही नहीं लेते। मोहनलाल और शांति बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरा बेटा शहर में रहता है और अपनी माँ को भूल गया है। मैं बहुत बीमार रहता हूँ। मेरी पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं है और वह अपनी माँ से मिलने भी नहीं आता। तुमने अपने बच्चों के बारे में बताया तो सोचा तुमसे बात करूं। तुम्हारे बच्चे गांव में रहते थे तब ठीक थे। अब शहर में ये नई नई चीजें देखेंगे तो तुमसे जिद करेंगे। बड़े होकर यह तुम्हें भी भूल जाएंगे। मैंने अपने बेटे को शहर भेजकर गलती की। यह गलती तुम मत करो, यहीं गांव में ही रहो। यह सुनकर मोहनलाल ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं मालिक, लेकिन यह तो अभी बहुत छोटे हैं और फिर गांव में यह करेंगे भी क्या? जमींदार ने आगे कहा, मैं अपनी पत्नी को लेकर शिमला जा रहा हूँ। वहाँ मेरा बड़ा सा घर है। मैं चाहता हूँ तुम सब हमारे साथ चलो हमारी देखभाल करने के लिए। वहीं स्कूल में तुम्हारे बच्चों का दाखिला करा दूंगा और तुम दोनों हमारी और घर की देखभाल करना।
जितना शहर में कमाते हो उससे दुगना कमाओगे। मोहनलाल ने कहा, ठीक है मालिक, मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ। मोहनलाल ने शांति से बात की। शिमला जाने की बात सुनकर बच्चे बहुत ही खुश हो गए। 2 दिन बाद सभी शिमला पहुंच गए। वहां पहुंचकर सुमित ने खुश होकर कहा, माँ, हमने तो आपसे छुट्टियों में घूमने के लिए कहा था, आपने तो हमारा घर ही पहाड़ों में बना दिया। आप सबसे अच्छे माता पिता हो। यह सुनकर सुरेश बोला, हाँ माँ, हमें जिद नहीं करनी चाहिए थी। और शांति ने भगवान को शुक्रिया अदा किया।